यज्ञ तो किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बताए। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला तथा सर्वत्र विजय प्राप्त प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से संबंधित होकर मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उच्च कोटि के भोजनीय पदार्थ को सहाय मात्रा में भक्त को अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, शक्कर, यह सब भक्ष्य सामग्री सहाय मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान भोजन कराना चाहिए। भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में, पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। श्री स्कंद पुराण देवाखंडे श्री सत्यनारायण प्रथम ओम तत्सत। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। भगवान बोले, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृतलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद जी मुनि ने कहा, नारद संपुष्टो कमला भगवान कमलापति सुरस्य सेवा छोड़म समायतम एकदा नाथो योगी पंपरानुग्रहकांचवा परटम विद्वान लोकान मतलोके उपासता तदुष्टाजनान सन्मान ने नाक्यस्यामान सर्व शोकम भी कीनोपाय संचितम मंत्रा विष्णु लोकम गतस्तुदा। एक समय की बात है, एक समय व्यास जी ने कहा, महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा, महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवस नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कहा था कह रहा हूँ। आप लोग एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विभिन्न लोकों में भ्रमण करते हुए लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णुलोक गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्य तथा वनमाला से विभूषित शुक्लवर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से भरे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदिमत और अंतर से रहित निर्गुण और सकल कल्याणमय गणों से संपन्न सावर जन्मात्मक निखिल सृष्टि के कारण भूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। अब सुने के अंतर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, श्री भगवान ने कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले,